त्रेता युग में राम को जब वनवास मिला था तो 14 वर्ष लग गए थे अयोध्या आने में, और आज इस कलयुग में करीब करीब 500 वर्ष लग गए। ऐसा बताया जाता है कि मोर देन 500 ईयर्स का तपस्या लोगों ने संघर्ष किया और कई सारी उम्मीदों के बाद राम फिर से अयोध्या आ रहे हैं। इतने सारे वर्ष लग गए उस युग में, और इस युग में कितना परिवर्तन है, कैसे कैसे युगों में किस तरह से लोग आते गए हैं, उस तरह से भगवान के दर्शन भी उसी हिसाब से होते हैं। हमारे साथ ही रहते हैं प्रभु श्री राम, लेकिन लोग देखने के लिए लालायित हो रहे हैं कि कहाँ है वो प्रभु। जैसे उस समय जब असुरों को नाश करने के लिए 14 वर्ष लगाए थे और तब अयोध्या आए थे, इस बार कई साल लग गए और अब अयोध्या आ रहे हैं। तो अब फिर से खुशहाली आने वाली है और दीप जलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा कि राम को 14 वर्ष वनवास क्यों मिला? क्या ऐसा क्या हो गया था कि राम को वन ही जाना पड़ा? कई लोग के पीछे कई कई धारणाएं बनी हुई है, कई लोग को कई चीज़ों का मान्यता छिपा हुआ है। कई लोग कहते हैं मोहवश, कहीं कहते हैं त्याग की बात करते हैं, कहीं धर्म की बात करते हैं, तो कहीं श्राप की बात करते हैं, तो कहीं लालच का बात करते हैं। आइए इस कंसेप्ट को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनके पीछे का वो रहस्य, क्या है वो संघर्ष, क्या है वो पौराणिक कथाएं जिनसे राम को वन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए हम शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले की बात है, यानी हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं। उस समय राजा दशरथ की प्रिय और बहुत चहेती उनकी पटरानी कैकेयी, जो कहा जाता है कि वो सुंदरी तो थी ही और साथ साथ वीरांगना स्त्री थी, और वह अश्वपति के सबसे प्रिय पुत्री में से एक थी। उतनी सुंदर, वीरांगना और ताकतवर। एक समय की बात है जब अयोध्या के राजा दशरथ जब वो युद्ध के लिए जाते हैं, जब उनका युद्ध देवासुर से होता है तब वो युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन युद्ध में उनकी बहुत हानि होती है और कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तब वो इंद्र के मदद के लिए जाते हैं, और इंद्र के मदद के लिए जब जाते हैं तब रास्ते में असुर शांभर के साथ युद्ध होता है। उस समय कैकेयी रथ का सारथी बनती है और कैसे भी कर करके वहाँ से उन्हें उस मुहिम से निकाल करके लाती है। लेकिन उस मुहिम में, उस युद्ध में राजा दशरथ को वो भर्ची से, कहते हैं ना, वो भाला से चोट लगने की वजह से वो मूर्छित हो जाते हैं, और वहाँ से ले जा करके एकांत में निकाल करके उनको सेवा करते, सुश्रुता करती है और पूरी देख रेख करती है, और तब जा कर के वह फिर से राजा दशरथ अपने होश हवास में आते हैं। और उनकी इस वीरांगना को देख करके, उनकी इस प्रतिष्ठा को देख के, इतना प्यार को देख करके राजा दशरथ बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, प्रिय, तुम जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, आज मैं तुझे सारे वर देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई भी 2 वर आप मांग सकते हो। तब रानी कहती है, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मिल गए हैं, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अगर आप ज़्यादा कहते हैं कि वर चाहिए तो मैं समय आने पर मांग लूँगी। और वही समय जब आता है, जब एक टाइम आता है जब राम का अयोध्या में राम राज्य दिन आने वाला था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो आज चल रही है, उसी समय उनका सिंहासन पे बैठना होता है, यानी राजा बनने वाले होते थे। उससे जस्ट एक दिन पहले वह अपने दोनों वर मांगती है और कहती है, वो सारी बातें याद दिलाती है राजा दशरथ को कि आपने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था, आज वह दिन आ गया है और वह मुझे वह 2 वर चाहिए। एक तो चाहिए भरत का राजाभिषेक हो, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं। एक माता क्या चाहती है कि उसका बच्चा खुशहाल हो और प्रिय हो। हर कोई चाहती है माता कि मेरे बच्चा ही देश का राजा बने, सम्राट बने, यशस्वी बने और हर तरह से संपन्न बने। हर माँ की इच्छा होती है। तो क्या कैकेयी की इच्छा नहीं थी? अब कहानी के दूसरे मोड़ की तरफ चलते हैं कि इतनी बड़ी इच्छा होने के बावजूद क्या था, उनके पीछे का क्या रहस्य था। तो कहा जाता है कि राम
कैकेयी के चहेते थे। कैकेयी के एक्चुअली पुत्र तो थे भरत, लेकिन राम जितने चहेते थे, जितने प्रिय थे, उनसे ज़्यादा तो भरत भी नहीं थे, और सबसे ज़्यादा राम को ही मानते थे। और राम जो कौशल्या के बेटे थे, वो भी अपनी माता से ज़्यादा कैकेयी को मानते थे। इतना सामंजस्य, इतना लगाव, इतना प्रेम कि एक दूसरे के बिना देखना मुश्किल होता था। दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं, जब तक देखते नहीं थे, उनकी नाम नहीं सुनते थे, ख्याति नहीं सुनते थे, तो मन में लगता था अधूरापन है। इतना बड़ा प्यार, कहीं ना कहीं अपनापन, ये सारे कुछ होने के बावजूद भी भरत को राजाभिषेक का वो वर मांगना क्या इंडिकेट करता है? वो सारे चीज़ें हमें वो सोचने को मजबूर करता है, क्या हम उस त्रेता युग में ऐसे स्त्री भी हुआ करती थी कि ऐसी परंपराएं, या तो जहाँ तक अगर हमने भगवत गीता पढ़ा है तो उसमें बातें लिखी गई है कर्मकांड में, फल की चिंता ना करो, कर्म किए जा, हमेशा कर्म की बातें कहती हैं। तो यहाँ पर कैकेयी का था कर्म करना तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इंद्रियों का वो लालच था कि हमारा बेटा ही उत्तराधिकारी बने। तो शायद इंद्रियां उनके वश में शायद नहीं थी। इसी वजह से हमें लगता है कि उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया, और जिस वजह से राम को 14 वर्ष वनवास मिला। ये इंद्रियों का ही दोष है या कुछ और बातें हो सकती है? आइए कहानी के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे किरदार के रूप में थी वो है मंथरा। अब देखिए मंथरा कौन है। अब कई लोग उसे कुबड़ी बुलाते हैं, कई लोग उसे कुछ और अलग नाम से बुलाते हैं, और कई लोग उसे कूटनीति बोलते हैं। कहते हैं ना, हमारे भी घर में आसपास में लोग ऐसे मंथरा होते हैं, हमें बस पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग कई तरह के नाम से जानते हैं, लेकिन मंथरा एक्चुअली में हमें जानना है कि ये बीच में क्यों घुल गई, इसमें आने का उसका पर्पस क्या रहा होगा, क्यों राम के वनवास में मंथरा आने का क्या उद्देश्य रहा होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मंथरा अश्वपति जो सम्राट थे, उनके भाई बृहद्रथ, अब देखिए यानी उनके भाई बृहद्रथ उनकी पुत्री थी और उनका नाम था रेखा। अब रेखा और कैकेयी दोनों कहा जाए तो एक चचेरी बहन हो गई। अब मंथरा भी बहुत अच्छी थी, बड़ी बड़ी आँखों वाली, सुंदर थी, लेकिन उन्हें ना हमेशा ज़्यादा पसीना आता था, तो इस वजह से वो बहुत प्यास लगने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। एक समय की बात है, जब प्यास लगी तो पानी ना मिलने की वजह से एक सुराही में घर में रखा हुआ था, उसमें मिश्री का घोल रखा हुआ था और इलायची का घोल मिला करके रखा हुआ था, और प्यास लगने की वजह से वो पूरी गड़क ली। और इसके करने से उसे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आने लगी। तो उनके पिता ने उन्हें वैद्य बुलाया और दिखाने की कोशिश की, और बहुत सारी दवाइयाँ चलने लगी, जिसके कारण से उनका रिएक्शन होने की वजह से ये जो भाग है उठ गया, और तब से वह कुबड़ हो गई। और वही कहते हैं द्वापर युग में भी वह कुबड़ी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत सारा रिलेशंस है, वो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, बट असली मुद्दा की बात आते हैं। अब वो कुबड़ हो गई। अब उनकी कोई शादी उदी भी हो नहीं सकती, क्योंकि कुबड़ से कौन शादी करेगा। एक महारानी की बेटी तेजस्वी, और ऐसी स्थिति में हो जाने की वजह से वह आजीवन ऐसे ही रही। अब आती है कैकेयी की जब शादी होती है, और इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है, एक दोनों को बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। एक घर में पली बड़ी है तो ये प्यार तो स्वाभाविक बात है, और वो सारी चीज़ें चल रही थी। जब कैकेयी की शादी होती है तब रेखा यानी वो मंथरा अंग रक्षक के रूप में जाती है, उनको देखभाल करने के लिए, उसे हर तरह से सम्मान, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी बहन जहाँ रहेगी वो तो राजकुमारी ही रहेगी, और राजकुमारी के साथ रहने वाला कभी दासी नहीं हो सकता। तो अक्सर मन में ये लोगों को भी शंका रहा है कि कैकेयी की दासी थी, दासी मीन्स नौकरानी हम लोग समझते हैं, वो मंथरा थी, लेकिन वो मंथरा दासी नहीं थी, देखा जाए तो बहन थी। इसलिए अंगरक्षक हमेशा साथ रहती थी। तो कोई भी अंगरक्षक यही चाहेगा कि मेरे साथ रहने वाला को उसको सारा सम्मान मिले, उसे भी राजा की तरह, रानी की तरह वो सारा चीज़ मिले, वो प्रभुत्ता मिले, वो सारी चीज़ें मिले। तो मंथरा हमेशा चाहती थी कि यही राजकुमारी रहे, पटरानी रहे। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे बदली, जैसे जैसे समय बदलते गया और राम का राजाभिषेक होने की बात चलती रही, तो मंथरा के दिमाग में यह खटकने लगा,
राम का राजाभिषेक यानी कौशल्या महारानी, अब कैकेयी तो अब दासी बन जाएगी। अब दासी का क्या वैल्यू है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो लालच या कहा जाए तो एक प्यार, अपनी अंगरक्षक होने की एक भावना की वजह से उन्होंने कैकेयी को पढ़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी स्थिति अब दासियों की होने वाली है, अब तुम कौशल्या की पटरानी रहोगी, अगर तुम पटरानी रहोगी तो मेरी क्या हालत होगी, मैं तो यहाँ से निकाल दिया ही जाऊँगा और मेरे यहाँ पर रहने का अब उद्देश्य ही नहीं होता है। अंगरक्षक मैं किस काम का, मैं रक्षक किस काम का, जब तुम ही दासी हो। तो ये सब सारी चीज़ें वो शिक्षा देने लगती है, जिसके कारण से वो मन असंतुलित हो जाता है और फिर कैकेयी वही वरदान मांग लेती है। अब देखिए इसमें क्या आता है, मंथरा का रोल। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपकी संगत कैसे लोगों के साथ रहती है, यही चीज़ हमें मंथरा के जीवन से सीखने को मिलता है। अब ये तो मंथरा की लालच भी कह सकते हैं, क्योंकि मंथरा भी तो कहीं ना कहीं उनके मन में तो उम्मीद था, वो चीज़ें था कि वो भी एक रानी की तरह ही रहे, जिस शौक शान शौकत से आई थी और जिस वजह से सोचती थी कि ये राजा बनने के बाद वो शान शौकत मिले ना मिले, तो मन में तो घबराहट होगी ना। अब कैकेयी के लिए हो सकता है राम का प्यार आगाढ़ है, लेकिन मंथरा के लिए वो कैसे मिल सकता है, वो तो दासी थी, उसे वो राम का प्यार कहाँ मिलता था। तो ये बात शायद मंथरा नहीं समझ पाई होगी और इस वजह से उन्होंने प्रवोक करना शुरू कर दिया और कैकेयी को समझाने की कोशिश में ये सारा परिणाम हुआ। तो कहा जाता है कि हमारे लाइफ में भी ऐसे ऐसे मंथरा बैठे होते हैं, हमें बस पहचानने की ज़रूरत होती है और साथ साथ अगर पहचान भी गए तब भी आप युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती है। इसलिए मंथरा लाइफ में हमारे साथ हैं भी तो अपने इंद्रियों पर अगर संयम रखें तो ऐसी मंथरा हजार भी लाइफ में आ जाए कोई भी वैसे परेशानियां नहीं होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं या कहा जाता है कि मंथरा भी राम के वन जाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी थी। और इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरीज बताई जाती है कि मंथरा जब कैकेयी के जो पिता थे, जब उनकी जो अच्छी बॉन्डिंग थी, कैकेयी की जो माता का साथ निष्कासन हुआ था, वो भी अपने माता को बाहर निकाल दिए थे और उसमें सबसे बड़ा हाथ मंथरा का ही माना जाता है। उसने पता नहीं क्या राजनीतिक चाल चली होगी और क्या चली होगी, वो तमाम चीज़ें हम डीप में नहीं जानना चाहते। हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ऐसी ही लोग होते हैं जो हमें आपस में भड़का कर करके अच्छे खासे जो घर है उसको बिखेर देते हैं और वह ना समझ, वो हम अपनी इंद्रियों को ना कंट्रोल करने की वजह से कहीं ना कहीं ये हानियाँ होने लगती है। तो मंथरा भी एक दोषी के रूप में देखा जाता है। तीसरी बड़ी कहानी है, वो भी बड़ा मज़ेदार है। हमें जानना ही चाहिए कि क्यों आखिर राम को क्यों ऐसा दिन देखने को मिला, जो हमारे अयोध्या के राजकुमार और राजा बनने वाले थे, उसने अचानक से ही वह गेरुआ वस्त्र पहना दिया गया और तमाम 14 वर्ष जंगलों में अकेले बिताना ये आसान नहीं था दोस्ते। अब देखिए क्या होता है। तीसरी जो कहानी है जिनके पीछे पड़ती है, तो एक समय की बात है जब राजा दशरथ, जब उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। अब जंगल में जाते हैं शिकार करने, वहाँ रास्ते में एक तमसा नदी पड़ती है, वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लगता है कि कोई जानवर पानी पी रहा है। अब उसने सहसा तीर निकाला और बिना देखे लगा दिया और वह कोई और नहीं था, वह श्रवण था। और तीर लगते के बाद वो कराहने की आवाज़ आते ही तो उन्हें बड़ा दुविधा हुआ कि मैंने किसी इंसान को तो नहीं मार दिया। और वो दौड़ के जाते हैं और देखते हैं, कहते हैं ओ भाग्य, मेरे से कौन सा पाप हो गया, मैं इनसे कैसे उबारूं। और इतना कहते हैं, बहुत सारे कोशिश करने के बावजूद श्रवण कहते हैं मेरे पिता को मैं पानी के लिए आया था, वो प्यासे हैं, आप पानी उनके लिए दे जा, यही मेरे लिए सबसे उत्तम कार्य होगा। और वहीं पर वो प्राण त्याग देते हैं। और वह जैसे ही राजा दशरथ पानी लेकर के जाते हैं, तब श्रवण के जो माता पिता हैं पूछते हैं कि आप कौन हो। तब वो सारी कथा को जानते हैं तो उनके मन में भी आघात पहुंचता है और वहीं पर वो श्राप दे देते हैं। कहते हैं जिस तरह से मैं पुत्र वियोग से तड़पा हूँ उसी तरह से तुम भी पुत्र वियोग से तड़पोगे। और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं वो आघात भी राजा दशरथ के मन में चलता है। ये श्राप भी
कहा जाता है कि एक वन ऑफ द रीजन में से एक रीजन है जो राम को वनवास दिया जाता है, जिसकी वनवास से राजा दशरथ तड़पते हैं और उस अंतिम क्षणों में उस सारे दृश्य को याद करते हैं। राजा दशरथ अपने आप को कभी भी दोषी मानते हैं और वहाँ राम खुद 14 वर्ष का वनवास, यह तमाम चीज़ें चलती रहती है। तो हमें आपसे पूछना है, आप जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ ये सारी वीडियोस को देख रहे हैं, आप बताइए, आप हमसे डिस्कस करिए या लिख करके कमेंट करके बताइए कि क्या राम के वनवास में जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, कैकेयी का ज़्यादा रोल रहा है या मंथरा का सबसे बड़ा रोल है, या तो श्रवण के पिता का श्राप का सबसे बड़ा रोल है। आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और हम भी उस मुहिम को जानने के लिए उत्सुक हैं कि इनमें हमारी कैसी सोच रही है, हमारा नज़रिया किस तरह का है, हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं कि राम के राज्याभिषेक जो हुआ था उसमें इस तरह से अड़चन आई थी और ऐसी ही अड़चन हम तमाम जीवन में भी आते रहती है और हमें ऐसे ही राम की कथा से सब सारी चीज़ें सीखना चाहिए और हमें भी वैसे गुण डेवलप करना चाहिए। तो जोर से कहिए जय श्री राम।